देखिए जी, एक्सरसाइज फर्स्ट सी पे चल रहे हैं अपन, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल्स हमारे चल रहे थे एलिप्स की एक्सरसाइज फर्स्ट सी के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 हम लोग कर चुके थे। अब अपन को समझना है एग्जाम्पल नंबर छठा एग्जाम्पल जो है इसको ध्यान से समझा जाए। बहुत ही काम का और कमाल का सवाल है ये, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर परेशान होते हैं। तो ये कह रहा है यदि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 के 4 बिंदु हैं। दीर्घवृत्त पर कितने बिंदु हैं? 4 बिंदु कौन कौन से हैं? एक्स आर कॉमा बाई आर, जहां आर बराबर कितना कितना है? 1, 2, 3, 4। मतलब आर का मान 1 लगाएंगे तो एक बिंदु आ जाएगा x1 कॉमा बाई 1। आर का मान 2 लगाएंगे तो दूसरा बिंदु आ जाएगा x2 कॉमा बाई 2। आर का मान 3 लगाएंगे तो तीसरा बिंदु आ जाएगा x3 कॉमा बाई 3। और आर का मान 4 लगाएंगे तो चौथा बिंदु आ जाएगा x4 कॉमा बाई 4। ये 4 बिंदु हैं दीर्घवृत्त पर, और इन पर खींची गई अभिलंब संपाती नहीं है, ये संगामी है। संपाती अलग चीज, संपाती तो होता है एक के ऊपर एक होना लाइन, और संगामी का मतलब होता है एक ही पॉइंट से होकर गुजरना। मतलब दीर्घवृत्त पर ये 4 बिंदु हैं, x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3 और x4 बाई 4। इन चारों बिंदुओं पर खींचे गए अभिलंब एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, मतलब संगामी है। मतलब ये चारों बिंदु क्या है? सह अभिलंब बिंदु, को नॉर्मल पॉइंट्स। आपको सह अभिलंब बिंदु समझाए थे कि यदि दीर्घवृत्त पर 4 बिंदु ऐसे हों जिन पर अगर हम अभिलंब खींचें तो वो चारों अभिलंब एक ही बिंदु से गुजरते हों, तो उन चारों बिंदुओं को क्या कहा जाता है? सह अभिलंब बिंदु कहा जाता है। एक ही बिंदु से गुजरते हैं। तो सिद्ध करो ये। तो ये चीज अपन को यहां पर क्या करनी है? सिद्ध करनी है। अब देखिए यहां पर हमने लिखा, यहां पे लिखो दीर्घवृत्त। सबसे पहले तो अपन को यहां पर दीर्घवृत्त दे रखा है। क्या दे रखा है? दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमने लिखा चूंकि दीर्घवृत्त पर स्थित 4 बिंदुओं, कौन कौन से 4 बिंदु हैं ये? एक्स आर कॉमा बाई आर, और इसमें आर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1, 2, 3, 4। आर का जो मान है वो कितना है? 1, 2, 3, 4 से पर खींचे गए अभिलंब, पर खींचे गए अभिलंब कैसे हैं? संगामी है। संगामी है मतलब एक ही बिंदु से गुजरते हैं। अतः इन चारों बिंदुओं से, ठीक है ना, अर्थात एक ही बिंदु माना, और वो बिंदु मान लेते हैं अपन h, k। चारों अभिलंब एक ही बिंदु से गुजरते हैं, वो बिंदु हमने क्या मान लिया? h, k से गुजरते हैं। तो इन चारों बिंदुओं से गुजरने वाले वक्र का समीकरण, तो इन चारों बिंदुओं से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ये मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है ना। ये आपके पास कोई मान लो क्या है? दीर्घवृत्त है, और दीर्घवृत्त पर ये 4 बिंदु हैं। एक बिंदु ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये। यहां पर अपन ने इस पर अभिलंब खींचा, यहां पर इस पर अभिलंब खींचा, यहां इस पर अभिलंब खींचा, ठीक है ना, यहां इस पर अभिलंब खींचा। ये चारों बिंदु एक ही बिंदु से गुजरते हैं h, k से। तो ये चारों बिंदु एक वक्र पर मौजूद होते हैं। इस वक्र का समीकरण निकालना सीखा था अपन ने, ठीक है ना। क्या सीखा था? इस बिंदु के निर्देशांक h, k है, तो इस वक्र का समीकरण पढ़ा था हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स वाई, ठीक है ना, माइनस ए स्क्वायर वाई एच, ए स्क्वायर वाई एच। ये किताब में x1 लिखा हुआ है, अपन को h, k करना है।
ये h कॉमा के ये वाला पॉइंट आता है ए स्क्वायर बाई एच प्लस बी स्क्वायर एक्स के बराबर 0। इन चारों अभिलंबों के पादों से गुजरने वाले वक्रों का समीकरण है। ये चारों बिंदु जो हैं x1 y1, मतलब अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये जो चारों बिंदु हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ये इस वाले वक्र पर भी मौजूद है और इस वाले दीर्घवृत्त पर भी मौजूद है। मतलब इस समीकरण को हल करने पर इन दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु हैं, तो इन दोनों समीकरणों को हल करने पर हमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 और x4 y4 प्राप्त होता है। तो लिखेंगे स्पष्ट है कि दिए गए चारों बिंदु दीर्घवृत्त 1 तथा वक्र 2 के क्या हैं, प्रतिच्छेद बिंदु हैं। दिए गए दीर्घवृत्त 1 और वक्र 2 के क्या हैं, प्रतिच्छेद बिंदु हैं। बात समझ में आई? तो इन दोनों समीकरणों को हल करके चारों बिंदुओं को अपन ज्ञात करेंगे, है कि नहीं? यहां तक नोट करो जल्दी से, अब फुर्ती से। संपाति को मैंने चेंज करवाया ना, संगामी कर ले। सुने नहीं कैसे भाई? पता नहीं, क्लास में रहे तो मैंने बोली भाई साहब संपाति गलत लिखा हुआ, उसको संगामी कर लो आप, ऐसे बोला था मैंने, सुना करो आप। देखिए आगे की स्टेप्स को ध्यान से समझने की जरूरत है। अब मुझे इन दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को क्या करना है, हल करना है। अब देखो यहां से अपन इस समीकरण से बाई का मान उठा करके इस समीकरण में लगाएंगे, तो बाई इसमें आ रहा है और बाई इसमें आ रहा है, इसको तो ले जाता हूं बराबर में। इन दोनों में से बाई क्या ले लें, कॉमन, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 से बाई बराबर कितना आएगा ये समझ में आ रहा है कि देखना, माइनस बी स्क्वायर एक्स के। पहले तो ये बी स्क्वायर एक्स के कहां गया, माइनस में, बराबर में। इधर समझ लो, पहले दोबारा नहीं समझाऊंगा। बी स्क्वायर एक्स के इधर गया माइनस में, और इन दोनों में से क्या कॉमन आया, बाई कॉमन ले लिया इधर, तो बाई के साथ जो बचेगा वो इसके बटे में आएगा। बाई के साथ जो बचेगा वो बटे में आएगा। क्या बचेगा बाई कॉमन लेने के बाद, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर एच। ये अपन ने इस समीकरण से किसका मान निकाल लिया, बाई का। ये मान किस में लगाएंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्या करने पर, लिखने पर। ये मान समीकरण 1 में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साहब, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर है, इसको लिख दिया हमने 1/बी स्क्वायर अलग कर दूं, और इंटू वाई स्क्वायर, वाई का मान ये लगाना है, इसका क्या करना है, स्क्वायर। स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा बी की पावर 4 एक्स स्क्वायर के स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर एच का होल स्क्वायर बराबर 1। यहां तक बात समझ में आई सबको? यहां तक पहुंच जाओ जल्दी से। इसके बाद में अब इन चीजों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये जो समीकरण बनेगी ना, अब ये बनेगी अब x में 4 घात की समीकरण। अब इस समीकरण को हल करने पर जो x के 4 मान आएंगे वो चारों प्रतिच्छेद बिंदुओं के x निर्देशांक होंगे। अपन को जो रिलेशन प्रूव करना है वो x निर्देशांकों में तो प्रूव करना है, तो मुझे तो x के मान ही निकालने, केवल बाई के मान से मुझे मतलब नहीं है। तो समीकरण मैंने किस में बनाई है, x में बनाई है। अब इस समीकरण से x के कितने मान आएंगे, 4 मान कौन कौन से होंगे, चारों जो अपन के अभिलंबों के पाद थे उनमें से एक, पहले का x निर्देशांक क्या है, x1, दूसरे का x निर्देशांक x2, तीसरे का x3, चौथे का x4। तो इससे x के जो 4 मान आएंगे उनको मानेंगे हम x1, x2, x3, x4। ठीक है भाई जयप्रकाश। पहले तो ये अटे बटे खत्म करते हैं इसमें से, ये बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर बच गया। अटे बटे खत्म करने के लिए ए स्क्वायर इंटू इससे दोनों तरफ क्या कर देंगे, गुणा। तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर ए स्क्वायर नहीं आएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर
ये इंटू ये आ गया और ए स्क्वायर इधर गुणा हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बराबर में एक के ये दोनों गुणा यहां पे आ जाएंगे, बराबर में आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर एच का होल स्क्वायर। ये लाइन हमारे पास में आ गई, ये तो अपन ने लिखी दी, इसको साफ कर दो नीचे से। तो अब देखिएगा इसके बाद की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद की लाइन किताब में नहीं टीपनी है, अपन को खुद को ही करनी है, क्योंकि किताब में ये लाइन हो सकता है गलत हो। सबसे देखो, इसको जब सारे होल स्क्वायर वगैरह सबको खोलेंगे तो x की अधिकतम घात कितनी आएगी 4, क्योंकि इसका होल स्क्वायर खोलने पर एक्स स्क्वायर आएगा और वो एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो x की घात कितनी हो जाएगी 4। मतलब ये 4 घात का समीकरण है। कितने घात का समीकरण है? 4 का। तो 4 घात का समीकरण है तो इससे x के मान कितने आएंगे? 4 मान आएंगे और x के 4 मान आएंगे तो 4 घात का समीकरण बनेगा ही, 4 मूल आ जाएंगे। तो यहां पर देखिएगा क्या गजब अपन इसके अंदर ढाएंगे। सबसे पहले तो x की पावर 4 छांटे कैसे कैसे आएगा। x की पावर 4 आएगा इसका वर्ग करने पर, इसका वर्ग होगा वो इससे गुणा होगा तो x की पावर 4 आएगा। इसका वर्ग क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो कितना बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4। और कहीं पे आएगा कि x की पावर 4, और कैसे भी आ सकता है क्या? और तो इसमें आने से रहा, क्योंकि यहां कांस्टेंट आएगा, फिर क्यों इसमें आएगा नहीं, इसमें भी आएगा नहीं। अब ये तो x की घात 4 हो गई। अब बात करते हैं एक्स क्यूब की। किसकी बात करते हैं? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब आएगा इन दोनों के गुणा का दुगना, इससे गुणा होगा जब ये, इसको अपन a मान रहे हैं और इसको b मान रहे हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा ना। तो इन दोनों के गुणा का दुगना उसमें क्या आएगा? x, और वो एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? क्यूब। तो एक्स क्यूब की टर्म क्या बनेगी? माइनस 2a स्क्वायर एच इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। आ गई बात समझ में? और देखो, और कहीं आएगा कि क्यूब? और कहीं भी नहीं आया क्यूब। अब बात करते हैं अपन एक्स स्क्वायर की। इसमें एक्स स्क्वायर आएगा एक तो कब? जब इसका वर्ग एक्स स्क्वायर से गुणा हो तो क्या बनेगा यहां पर? a की पावर 4 एच स्क्वायर। अभी तो एक्स स्क्वायर और भी आएंगे तो मैंने एक्स स्क्वायर नहीं लिखा है, गुणांक लिखा है केवल उसका। यहां भी एक्स स्क्वायर है तो प्लस कितना आ रहा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर। अब बराबर में भी तो आएगा एक्स स्क्वायर, इसका जब वर्ग खोलोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और वो इससे गुणा होगा और इधर लाना पड़ेगा। इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये पूरा अपन मजले कोष्टक में डाल देते हैं इंटू एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब इसमें से तो सारे टर्म लिखी दी अपन ने, ये भी पूरी लिख दी। अब इसमें से ए की लिखिए उसका वर्ग। अब इन दोनों के गुणा का दुगना माइनस में आएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। कितना आ जाएगा? प्लस ये ए स्क्वायर एच इससे गुणा हो तो ए की पावर 4 एच इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, और प्लस इसका वर्ग a की पावर 4 एच स्क्वायर, और ये इससे गुणा होगा तो माइनस में कितना आ जाएगा? a की पावर 6 एच स्क्वायर बराबर 0। ये समीकरण बनेगी। समझ में आई? लोग वह क्या करते हैं, पहले तो जाके होल स्क्वायर खोलें, या के होल स्क्वायर खोलें, फिर इन्हें गुणा करें, इतने बिते करें, फिर भूल जाए कब का करें। तो ऐसे भूलना नहीं है, मोटी बुद्धि काम में लेनी है ऐसे। अब इस समीकरण के मूल, समीकरण नंबर कौन सी आ गई है? 4। 3 पहले कितनी लिख दी हमने? 3 लिख दी ना, 2 लिखी है तो 3 कर दो इसको। ये समीकरण 3 है। इस समीकरण के मूल, इस समीकरण के मूल x1, x2, x3, x4 हैं, तो अपन को क्या क्या चीज लिखनी है? देखो, अब मैंने आपको एक छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बात पढ़ाई थी। 4 घात की समीकरण है कोई, cx प्लस डी बराबर 0, इसके मूल हैं 4। तो अपन ने एक तो निकालना सीखा था x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इसका सूत्र बताया था माइनस बी अपॉन ए। फिर 2 के जोड़े बताए थे, सिग्मा x1 x2 वाला c अपॉन ए, और 3 के पेयर बताए थे x1 x2 x3 b, हाँ ये c यहां पर आएगा d और यहां आएगा e। तो ये सूत्र याद है? फिर
तीन तीन के पेयर बने थे x1 x2 x3, x1 x3 वो x1 x2 x4, x1 x3 x4 और x2, हाँ, और प्लस आ जाएगा x1 वो x2 x3 x4 बराबर क्या पढ़ा था अपन ने माइनस डी अपॉन ए, और चारों का गुणनफल x1 x2 x3 x4 बराबर e अपॉन ए। ये याद है सबको, ये लिखवाए थे अपन ने। अब इसी का दुरुपयोग यहां करेंगे, यहां पर चारों मूलों का योग x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 लिखा अपन ने एक तो क्या सूत्र है इसका माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, तो माइनस एक्स क्यूब का गुणांक कितना है ये रहा, ये भी माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर एच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a मतलब x की पावर 4 का गुणांक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक पावर कट गई। इस वाले को मैं लिख नहीं रहा हूं, दो दो के जोड़ों से अपन को मतलब नहीं है कोई, दो दो के गुणनफलों के जोड़ा हमारा जो है वो काम नहीं आएगा, तो इसको अपन नहीं लिख रहे हैं। अब तीन तीन का जोड़ा लिखता हूं मैं, तीन तीन का ये वाला जोड़ा लिखे अपन x1 x2 x3 प्लस x1 x2 x4 प्लस x1 x3 x4 प्लस x2 x3 x4। तीन तीन का जोड़ा क्या सूत्र है माइनस डी अपॉन ए, मतलब माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है एक्स का, ये रहा 2a की पावर 4 h ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक पावर यहां भी कट गई। और फिर लिखेंगे चारों का गुणनफल x1 x2 x3 x4, क्या सूत्र है चार का गुणनफल e अपॉन ए, कांस्टेंट कितना है माइनस ए की पावर 6 h स्क्वायर वटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। समीकरण 3 तक पहले हो गई, इसको दे देना समीकरण 4, इसको दे देना समीकरण नंबर 5 और इसको दे देना समीकरण नंबर 6। क्लियर यहां तक बात। ये छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें थी, याद नहीं हो तो साइड में इसको चिपका देना, ठीक है। जल्दी से छापो यहां तक, फिर कैसे इनका दुरुपयोग करना है वो देखेंगे। हाँ भाई हो गया सबको, जल्दी करे यार हेमंत भाई, यार नाम बदनाम मत करे मेरो। छप गया ना। अब देखो जी, इधर से इन सब चीजों को मिटा देते हैं। अब काम काम की चीज क्या क्या है उनको देख लेते हैं। देख भैया, अब उसने सिद्ध क्या करवाया है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, वो तो ये रहा, और एक ब्रैकेट में क्या और चाहिए 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस 1 अपॉन x4 चाहिए। वो कैसे आएगा, वो आएगा समीकरण 5 में समीकरण 6 का भाग देने पर। 5 में ये जो समीकरण है ना, इसमें इसका भाग दे दो। अब देखो इसमें भाग देंगे इसका, तो इसका भाग इन चारों में देना पड़ेगा, है कि नहीं। अब या को भाग यहां में देंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन x4, यहां में देंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन x3, यहां में देंगे तो 1 अपॉन x2 और यहां में देंगे तो 1 अपॉन x1, और इधर यहां में या को भाग लगेगा। तो बटे का मामला तो कैंसिल। अब देखो भाग दे दो, पहले तो कितना है माइनस 2a की पावर 4 h बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब या को भाग देना है तो इनटू में लिख के इसको उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा माइनस ए की पावर 6 एच स्क्वायर। ये एक पावर से एक पावर गई, ठीक है ना, एक एच से एक एच गया, ए की पावर 4 से यहां कटेगा तो ए स्क्वायर बचेगा, माइनस से माइनस गया। इनको थोड़ा सा शकल बदल के लिख दो, इसको यूं लिख दूं मैं 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस 1 अपॉन x4 बराबर कितना बच गया 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, और बटे में कितना बच गया ए स्क्वायर एच। समीकरण नंबर कितनी हो गई 7, है कि नहीं। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है हमसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इंटू ये, तो समीकरण 4 को और 7 को क्या कर दो गुणा,
4 को और 7 को गुणा कर देंगे तो इधर तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इनटू में आ जाएगा 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4 बराबर में ये वाला मान इस वाले मान से गुणा करना है क्या नहीं? करो गुणा। ये कितना है 2a स्क्वायर h बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा करना है 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर एच से a स्क्वायर एच से a स्क्वायर एच और ये गया बराबर कितना आ गया 4। कितना सिद्ध करवाया है उसने? 4 ही करवाया ना सिद्ध, आंसर आ गया। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 6। ये इतना अच्छा सवाल है साहब, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। मोस्ट लगा लीजिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। अच्छे से इसको देखिएगा, समझिएगा। और घर जाके 2-3 बार कम नहीं समझ में आए तो दोबारा 2-3-4 बार वीडियो को देखो। वीडियो का यही फायदा है, जब तक समझ में नहीं तब तक फिर बैक करके बार बार देखते हो। एक एक लाइन को आराम आराम से सुनो, कैसे समझाइए गुरुजी ने। भाई तो बिल्कुल एक एक शब्द का तो धीरे 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 आराम आराम से चले। हो गया भाई, मिटा दें इसको, बिल्कुल साइड में हट गए साहब। इतने बड़ी सुविधा, इतने कम फीस में इतनी सुविधा मिल रही, देख लो तुम, और फिर भी तुम प्रचार प्रसार नहीं करो। अभी कहाँ यार, मतलब मार्केट में बहुत है अभी तो बच्चा। अभी तो पता कितने से आए तुम? 20 जने आए, तुमको पता नहीं है अभी तो, लोगों को पता ही नहीं है अभी तो। कम से कम पता तो लगना चाहिए सबन को। भाई देख, पोस्टर अपन लगा भाई नहीं, ठीक है ना, हो गया ये। चलिए सवाल नंबर देखो 7वां, सवाल नंबर 7वां पढ़िए। 7वां सवाल क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हम लोगों से क्या चाहता है, इससे पूछते हैं भाई तू क्या चाहता है। ये कह रहा है कि सिद्ध करो दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 की अभिलंब जीवाओं, अभिलंब जीवा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं शीतल? नॉर्मल कॉर्ड के ध्रुवों का बिंदु पद, पोल्स का क्या निकालना है? लोकस निकालना है। और वो क्या आना चाहिए? a की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 6 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इस तरह के सवाल है ना, बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं, बस ध्यान से प्रश्न को समझने की जरूरत है भाई, ठीक है ना राहुल? देख ध्यान से कैसे समझेंगे। सवाल नंबर 7 जो है ये क्या कहना चाह रहा है हमसे, ये अपन को पकड़ना है। देखिए जी, सबसे पहले तो एक दीर्घ वृत्त है। क्या है? सबसे पहले तो दीर्घ वृत्त, दीर्घ वृत्त लिख दें अपन एग्जाम्पल नंबर 7 में। दीर्घ वृत्त क्या है साहब? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। अब इसकी अभिलंब जीवा के ध्रुव का क्या चाहिए? बिंदु पद। ध्यान समझना, किसका ध्रुव चाहिए? अभिलंब जीवा का। मतलब पहले तो क्या लिखना पड़ेगा? अभिलंब का समीकरण लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? अभिलंब का समीकरण। जब अभिलंब का समीकरण डायरेक्ट मानना पड़े तो हम पैरामेट्रिक फॉर्मेट में मानते हैं, प्राचलिक रूप में मानते हैं। मतलब अभिलंब का समीकरण कहां पर लिखेंगे? a cos थीटा कॉमा b sin थीटा पर। और प्राचलिक रूप में अपन ने अभिलंब का समीकरण लिखवाया है, तो हमने मान लिया, माना अभिलंब का समीकरण।
अभिलंब का समीकरण क्या होता है? ए एक्स सेक थीटा बटे में आता है ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये याद है, जिसके ध्रुव का बिंदु पद चाहिए, ठीक है ना, उसको हमने क्या मान लिया? अभिलंब का समीकरण मान लिया। अभिलंब का समीकरण हो गया हमारे पास ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात क्लियर सबको? पते की बात। अब इसके ध्रुव का क्या चाहिए? बिंदु पथ। और जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना होता है रवि केस, उस बिंदु को मान लेते हैं एच कॉमा के। क्या मान लेते हैं? एच कॉमा के। और फिर एच कॉमा के में क्या बनाते हैं? एक संबंध बनाते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं। और रिलेशन बनाने के बाद h की जगह पर x लिख देते हैं और k की जगह पर y लिख देते हैं, तो उस बिंदु का बिंदु पथ आ जाता है। ठीक है ना भाई साहब? तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है? हमने मान लिया, माना अभिलंब 2 का ध्रुव, अभिलंब 2 का ध्रुव कौन है? h कॉमा k है। तो ध्रुवी का समीकरण देखो, इसका ध्रुव हमने तो ये मान लिया, लेकिन ध्रुव पता हो तो ध्रुवी का समीकरण निकालना भी तो जानते हैं अपन। ध्रुवी का समीकरण निकालने का सूत्र क्या पढ़ा है हमने? t बराबर 0, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स एक्स1, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई वाई1। x1 y1 का काम कर रहा है h कॉमा के। तो अब इसकी ध्रुवी का क्या लिखो? समीकरण। तो इसकी ध्रुवी का समीकरण क्या आएगा? एक्स एच बटे ए स्क्वायर प्लस वाई के बटे बी स्क्वायर बराबर 1, समीकरण नंबर 3। अब देखो, ये जो ध्रुव माना था वो इसका ध्रुव माना था, और इसकी ध्रुवी हम जानते हैं ये होती है। मतलब ये समीकरण और ये समीकरण एक ही रेखा का तो है। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण नंबर 2 बिल्कुल, ये समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 जो है ये एक ही रेखा को निरूपित करते हैं। क्यों भाई साहब? सही है ना बात? ये दोनों समीकरण एक ही रेखा को निरूपित करते हैं पुनीत भाई साहब। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 2 व समीकरण 3 एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं। जब ये दोनों समीकरण एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं तो क्या होगा? जब दो समीकरण एक ही रेखा को प्रदर्शित करें तो हमने बताया था x के गुणांकों का अनुपात बराबर होता है y के गुणांकों का अनुपात बराबर होता है कांस्टेंटों का अनुपात। तो यहां x का गुणांक कितना है? h बटे ए स्क्वायर बटे, बराबर नहीं बटे, इसमें x का गुणांक कितना है? a sec थीटा। x के गुणांकों का अनुपात हो गया बराबर y के गुणांकों का अनुपात, इसमें y का गुणांक है k बटे बी स्क्वायर, बटे में आएगा माइनस बी कॉसेक थीटा। और दोनों ही बराबर में कांस्टेंट, दोनों या तो इधर होने चाहिए या दोनों उधर होने चाहिए अनुपात लिखते समय। बराबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई तकलीफ किसी को? इस लाइन को और थोड़ा सा लिख दे नीचे, ये ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा और सेक थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एच बटे ए क्यूब कॉस थीटा। ठीक है ना? ये क्या बनेगा? बराबर माइनस के बटे बी क्यूब साइन थीटा और बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ गई बात समझ में? छापो जल्दी से, यहां तक जल्दी से लिख दो यहां तक। देखिए भाई साहब, अब अपन को रिलेशन लाना है एच में और के में। तो एच और के में रिलेशन लाने के लिए थीटा तो हमारे द्वारा मानी हुई राशि है, तो थीटा को तो करना पड़ेगा गायब, थीटा को तो करना पड़ेगा गायब, और एच और के में क्या लाना पड़ेगा? रिलेशन। अब थीटा को गायब करके एच और के में रिलेशन कैसे लाएंगे वो देखिए आप। थीटा को तो करें गायब और एच और के में रिलेशन लाएं। तो पहले तो थीटा को गायब करने के लिए पहले से और लास्ट से कॉस थीटा का मान आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा? कॉस थीटा बराबर ए क्यूब ऊपर जाएगा, एच नीचे आ जाएगा, ए क्यूब अपॉन एच इंटू, और साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? साइन थीटा बराबर माइनस बी क्यूब अपॉन के इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अपन को थीटा को क्या करना है? गायब। तो यहां लिखेंगे बी नो दैट, हम जानते हैं कि
नहीं जानते हैं जब भी लिखना है। क्या जानते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें कॉस थीटा का मान लगा दो, साइन थीटा का मान लगा दो, थीटा गायब, और एच और के में क्या आ जाएगा? रिलेशन। कॉस स्क्वायर थीटा इसका वर्ग करके लगाएंगे तो a की पावर 6 बटे एच स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? b की पावर 6 बटे के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1। अब बटे में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर से सबको क्या कर दें? गुणा। तो ये हो जाएगा a की पावर 6 बटे एच स्क्वायर प्लस बी की पावर 6 बटे के स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एच कॉमा के में रिलेशन आ गया, उसका ही क्या चाहिए अपन को? बिंदु पथ। तो लिख देंगे बिंदु पथ लेने पर, टेकिंग लोकस। बिंदु पथ लेने का जुगाड़ क्या बताया था? एच की जगह पर क्या लिख देना है? एक्स, और के की जगह पर बाई। तो क्या आ जाएगा? ए की पावर 6 बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 6 बटे बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो बात सिद्ध हुई कि नहीं हुई? हो गई ना? हाँ जी, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8वां, एग्जाम्पल नंबर 8 जो है ये क्या कहना चाह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 8 को पढ़ा जाए जरा। एग्जाम्पल नंबर 8 हम लोगों से क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है दीर्घवृत्त के सापेक्ष। दीर्घवृत्त का क्या है? सहायक वृत्त। सहायक वृत्त समझाया था मैंने आपको, ऑक्सिलरी सर्किल। सहायक वृत्त क्या होता है? दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त, वो क्या कहलाता है? सहायक वृत्त। और सहायक वृत्त का समीकरण क्या बताया था मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये लिखवा रखा है, पुराने वीडियोज के अंदर है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना? तो सहायक वृत्त की किसी स्पर्श रेखा का, अब ध्यान रखना, अपन को किसके ध्रुव, पहले तो अपन ने किसके ध्रुव का निकाला था बिंदु पथ? अभिलंब के ध्रुव का। अब यहां पर किसका चाहिए अपन को? स्पर्श रेखा के ध्रुव का बिंदु पथ चाहिए। स्पर्श रेखा किसकी है? दीर्घवृत्त की नहीं है, सहायक वृत्त की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा काहे की है? सहायक वृत्त की। उसके ध्रुव का क्या चाहिए? बिंदु पथ। दीर्घ, और ध्रुव किसके सापेक्ष? दीर्घवृत्त के सापेक्ष। मतलब बात ऐसी है, देखो बात ऐसी है कि ये अपने पास में एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। हमारे पास में क्या है? ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये मूल बिंदु है। ये हमारे पास में कोई क्या है? दीर्घवृत्त है। दिस इज द दीर्घवृत्त। अब ये जब दीर्घवृत्त है तो इस दीर्घवृत्त का कोई क्या है? सहायक वृत्त। ये सहायक वृत्त ऐसे बनता है। ये क्या है हमारे पास? सहायक वृत्त, ठीक है ना? अब इसमें कमाल की बात क्या है साहब? इस सहायक वृत्त की कोई क्या लिखनी है? स्पर्श रेखा। सहायक वृत्त की तो क्या है? ये स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा है सहायक वृत्त की, और ध्रुवीय किसकी? दीर्घवृत्त की। स्पर्श रेखा किसकी है? सहायक वृत्त की, टेंजेंट तो, और ध्रुवी किसकी है? दीर्घवृत्त की। ध्रुवी बोले तो पोलर। तो इसकी ध्रुव का क्या चाहिए? बिंदु पथ। तो सबसे पहले तो अपन दीर्घवृत्त लिखते हैं और ध्रुव मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अब देखो समझ, सबसे पहले तो हमारे पास हमने लिखा दीर्घवृत्त। अब देखो चित्र क्लियर होता है ना, फंडा क्लियर होता है, तो सारी चीजें अच्छे से कैसे समझ में आती है, ध्यान दो। दीर्घवृत्त हमने लिखा, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। सहायक वृत्त का समीकरण क्या होता है इसका? ये अपन पहले से ही जानते हैं। सहायक वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अपन को इसका क्या चाहिए? ध्रुव, ठीक है ना? दीर्घवृत्त के सापेक्ष, दीर्घवृत्त के सापेक्ष सहायक वृत्त की स्पर्श रेखा, सहायक वृत्त की स्पर्श रेखा के ध्रुव का क्या चाहिए? बिंदु पथ। तो ध्रुव को मानना पड़ेगा एच कॉमा के, है कि नहीं? तो हम लिखा माना। ध्रुव किसके सापेक्ष है? दीर्घवृत्त के सापेक्ष। ध्रुव किसके सापेक्ष है? दीर्घवृत्त के सापेक्ष। किसका ध्रुव है ये? सहायक वृत्त की स्पर्श रेखा का।
सहायक वृत्त की स्पर्श रेखा का ध्रुव क्या मान लिया हमने, H, K है। तो ध्रुवी का समीकरण, अब ध्रुवी का समीकरण, ध्रुव H, ध्रुवी किसके लिए है, दीर्घवृत्त के लिए। ध्रुवी किसके लिए है, दीर्घ, तो दीर्घवृत्त की ध्रुवी लिख सकते हैं अपन। ध्रुवी का समीकरण बताया था, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स एच हो जाएगा और वाई स्क्वायर की जगह पर वाई के हो जाएगा बराबर 1। समीकरण नंबर 3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। बराबर 1 को इधर ले आऊं मैं, -1 बराबर 0। अपन को H, K का क्या निकालना है, बिंदु पर। तो H, K में क्या लाना पड़ेगा, रिलेशन। अब वो यूं बोल रहा है कि ये जो ध्रुवी है ना दीर्घवृत्त की, ये ध्रुवी इस सहायक वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। ये रेखा इस वृत्त को क्या करती है, स्पर्श। प्रश्नानुसार ध्रुवी 3 सहायक वृत्त 2 को क्या करती है, स्पर्श करती है। सहायक वृत्त 2 को स्पर्श करती है। अब देखो, कोई भी रेखा एक वृत्त को स्पर्श करे तो क्या होता है, वृत्त के केंद्र से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत जगह काम आता है। कोई भी रेखा किसी वृत्त को अगर स्पर्श करे तो वृत्त के केंद्र से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई किसके बराबर होगी, वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, अंजीरवाल। ठीक है ना, तो यहां पर इस वृत्त का केंद्र कितना है, 0,0। अब 0,0 से इस पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है। अब लंबाई निकालने का सूत्र तो जानते हो ना, कैसे, 0,0 को इसमें क्या कराएंगे, संतुष्ट। x का मान 0 लगाएंगे तो 0, y का मान 0 लगाएंगे तो 0, -1 और का मॉड बटे अंडा रूट में x के गुणांक का वर्ग h² बटे a की घात 4 और k² बटे b की घात 4, x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। ये आ गई 0,0 से इस पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, a। ये बात समझ में आई, सबको अच्छे से समझ में आई। अब इसका दोनों तरफ इसका मॉड कितना हो गया, 1 बटे ये दोनों तरफ क्या कर दो, उल्टा। तो ये ऊपर हो जाएगा 1, नीचे अंडा रूट h² बटे a की घात 4 प्लस k² बटे b की घात 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1/a। यहां तक बात समझ में आ गई, जल्दी से लिखो यहां तक पहले। देखिए, अब अपन को दोनों तरफ क्या कर देना है, वर्ग। इधर ये साफ कर दूं, इसमें दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, h² a की पावर 4 प्लस k² बटे b की पावर 4 बराबर 1/a²। अब h और k में रिलेशन आ गया, क्या ले लेंगे, बिंदु पथ। यही अपन चाहते थे, तो यहां लिख देंगे बिंदु पथ लेने पर h की जगह पर क्या लिखेंगे, x और k की जगह पर y। तो ये हो जाएगा x² बटे a की घात 4 प्लस y² बटे b की घात 4 बराबर 1/a²। ये सहायक वृत्त की स्पर्श रेखा के दीर्घ वृत्त के सापेक्ष ध्रुव का क्या है, बिंदु पथ। सहायक वृत्त की तो स्पर्श रेखा थी और दीर्घ वृत्त का क्या था, ध्रुव था। सहायक वृत्त की तो क्या थी, स्पर्श रेखा थी और दीर्घ वृत्त का क्या था, ध्रुव। बात समझ में आ गई सबको अच्छे से, इसमें कोई तकलीफ किसी को। एग्जाम्पल नंबर 9 आज एक बार आप खुद से करके देखेंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, काफी सारे। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल नंबर 9 एक बार मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आप करके देखना आज, और नहीं होता है तो कल की क्लास में अपन इसको समझा देंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर देखिए 10वां एग्जाम्पल जो है ये हम लोगों से क्या चाहता है, ये अपन को समझना है। एग्जाम्पल नंबर 10वां देखिए, ये बहुत ही सीधा प्रश्न है। एग्जाम्पल नंबर 10 को ध्यान से अच्छे से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये कह रहा है 2 सरल रेखाएं दे रखी है और दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे की क्या है, संयुग्मी रेखा। मैंने आपको संयुग्मी रेखा लिखाई थी,
एक रेखा L1 है और एक रेखा L2 है, तो संयुग्मी रेखा कब कहलाती है? अब L1 का ध्रुव L2 पर हो और L2 का ध्रुव L1 पर हो। दो रेखाएं एक दूसरे की संयुग्मी रेखाएं कब कहलाती है? जब पहली रेखा का ध्रुव दूसरी रेखा पर हो और दूसरी रेखा का ध्रुव पहली रेखा पर हो। ठीक है ना? तो अपन को यहां पर देखो, एक तो अपन को दे रखा है दीर्घवृत्त, एग्जाम्पल नंबर 10 में दीर्घवृत्त तो क्या दे दिया अपन को? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। सरल रेखाएं दे रखी हैं अपन को, क्या क्या दे रखी हैं सरल रेखाएं? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, और एक दे रखी है अपन को एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन डैश बराबर 0। ठीक है ना? ये चीजें अपन को दे रखी है। अब अपन को उसने जो सिद्ध करवाया वो लाना है। ये दोनों एक दूसरे की क्या दे रखी है? संयुग्मी रेखाएं दे रखी है। क्या दे रखी है? संयुग्मी रेखाएं, कि इस रेखा का ध्रुव इस रेखा पर मौजूद है और इसका ध्रुव इस रेखा पर मौजूद है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना ध्रुवी दो का ध्रुव, ध्रुवी दो का ध्रुव कौन है? x1 कॉमा y1 है। इसका ध्रुव निकालते हैं पहले तो, समीकरण नंबर 2 का। समीकरण नंबर 2 का क्या निकालते हैं? ध्रुव। तो इसका ध्रुव क्या मान लिया मैंने? x1 कॉमा y1। अब ध्रुव पता है तो ध्रुवी का समीकरण लिख सकते हैं अपन। तो ध्रुवी का समीकरण, तो ध्रुवी का समीकरण क्या होगा बताओ? x x1 बटे ए स्क्वायर, y y1 बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है ना? बराबर 1 को इधर ले आए, -1 बराबर 0। ये ध्रुवी किसकी है? x1 y1 की। और x1 y1 किसका ध्रुव माना है? 2 का। मतलब 2 और 4 एक ही रेखा को प्रदर्शित करेंगे। लिखेंगे अतः समीकरण 2 व 4 एक ही रेखा को क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। एक ही रेखा को प्रदर्शित करेंगे। अब ये दोनों समीकरण एक ही रेखा को प्रदर्शित करेंगे तो क्या होगा? यहां x का गुणांक x1 बटे ए स्क्वायर और बटे में आएगा l, तो नीचे रह जाएगा, वो लिख दो डायरेक्ट, बराबर y के गुणांकों का अनुपात हो जाएगा y1 बटे बी स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा? m, और बराबर में आ जाएगा -1 बटे n। इनसे पहले से और लास्ट से x1 की वैल्यू आ जाएगी -a स्क्वायर l बटे n, ये ऊपर चला गया। और इससे और इससे किसका मान आ जाएगा? y1 का। कितना? -b स्क्वायर m अपॉन n। बात समझ में आई? यहां तक पहुंचो जल्दी से। और ये लिख देना x1 कॉमा y1 बराबर कितना हो गया? ये -a स्क्वायर l बटे n कॉमा -b स्क्वायर m बटे n। ये x1 कॉमा y1 का मान आया है। लिखो जल्दी से। हाँ, डायरेक्ट निर्देशांक होते हैं ध्रुव के, लेकिन अपन ने निकाल के बताए यहां पर। याद हो तो भी लिख सकते हैं अपन, तो भूल जाए तो अपन लिख दिया अपन ने। अब देखिए जी, यहां तक ये x1 कॉमा y1 निकाल लिया अपन ने, इसका ध्रुव निकाल लिया सरल। अब देखो समीकरण नंबर 2 जो है, ध्रुवी 2 जो है, उसका ध्रुव आ गया ये, और दोनों रेखाएं क्या हैं? संयुग्मी। तो इसका ध्रुव इस पर मौजूद होगा। होगा कि नहीं होगा? लिखेंगे चूंकि, लिखो प्रश्नानुसार सरल रेखा 2 व 3, प्रश्नानुसार सरल रेखा 2 व 3 संयुग्मी रेखाएं हैं। प्रश्नानुसार समीकरण 2 व 3 संयुग्मी रेखाएं हैं। अतः सरल रेखा 2 का ध्रुव सरल रेखा 3 पर स्थित होगा। अतः सरल रेखा 2 का ध्रुव सरल रेखा 3 पर स्थित होगा। अतः सरल रेखा 2 का ध्रुव सरल रेखा 3 पर स्थित होगा। अब ये ध्रुव आया है, इसको समीकरण 3 में संतुष्ट करा दो। अतः
कितना हो जाएगा एल डैश, और x का मान कितना लगेगा माइनस ए स्क्वायर एल अपॉन एन प्लस एम डैश माइनस बी स्क्वायर एम अपॉन एन प्लस एन डैश बराबर 0। अब माइनस एन से गुणा कर दो, किससे गुणा कर दें माइनस एन से, तो ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर एल एल डैश बटे का कट जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर एम एम डैश, ये माइनस हो जाएगा और एन से गुणा हो जाएगा एन एन डैश बराबर 0 इति सिद्धम। यही लाना है, चाहो तो ये माइनस का एन एन डैश है इसको बराबर में ले जाओ, तो ए स्क्वायर एल एल डैश प्लस बी स्क्वायर एम एम डैश बराबर क्या हो जाएगा एन एन डैश हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, सवाल नंबर 9वां और सवाल नंबर 11वां ये आप लोग आज खुद करके देखेंगे। 2 सवाल मैंने होमवर्क को दिए, 11 में से 9 मैंने करा दिए, 2 तुमको दिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोनों प्रश्न आप लोग करके लेके आएंगे। ठीक है ना, इन दोनों चीजों को अच्छे से आप लोग करेंगे।